लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सत्संग यात्रा के समस्त साथियों, सहयात्रियों, जो जुड़ गए वो जुड़ने वाले हैं, उन सबके चरणों में मेरा वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आइए फिर चर्चा से जुड़ते हैं और चर्चा चल रही है रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे किम न सुंदरम। आनंद रामायणकार कहते हैं कि सुंदरकांड में सुंदर क्या क्या है, और एक प्रश्न करते हैं कि सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है, क्योंकि इसमें जो कुछ है सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। तो पहली बात कही सुंदरे सुंदरी सीता, दूसरी सुंदरे सुंदरी कथा, ये तो भगवान शिव ने घोषित किया है। सावधान करी सावधान मन करी पुनि शंकर, और लागे कहन कथाति सुंदर। 8 जगह सुंदर शब्द का जो प्रयोग है उसमें एक सुंदर कथा के लिए प्रयोग आया है। और आनंद रामायणकार कहते हैं कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा। तो कथा में क्या क्या सुंदरता है, ये लंबा विषय है, इसको आगे छेड़ेंगे। लेकिन आज जो तीसरा पद इस श्लोक का है, सुंदरे सुंदरी लंका,
लंका बहुत सुंदर है। अब लंका में क्या सुंदरता हो सकती, जहां निशाचर ही निशाचर रहते हो, जहां दुष्टों की नगरी हो। और हनुमान जी खुद बोले हैं, लंका निश्चर निकर निवासा। और सुंदरता है सज्जनता की, और वहां सज्जन व्यक्ति रहता ही नहीं है। लेकिन ऐसी दुर्जनों की नगरी में सुंदरता ढूंढने का प्रयास मेरे बाबा तुलसी ने किया है। और घोषणा कर दी आनंद रामायणकार ने कि सुंदर है सुंदरी लंका। लंका में, सुंदरकांड में जिस लंका का वर्णन है, वो लंका बहुत 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 सुंदर है। तो वो लंका का हम दर्शन करें, और इस दर्शन के साथ में लंका की सुंदरता का दर्शन करें। और आंखें हमारी नहीं काम करेगी, ये दर्शन हनुमान की दृष्टि से करना पड़ेगा। हनुमान जी जब उस पार पहुंचे, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुवाए। ये बाहरी सुंदरता का ही वर्णन चल रहा है। और एक टेकरे पर चढ़े और वहां से लंका को देख रहे हैं। अब हनुमान की दृष्टि से देखो, यूं देखो तो एक नगर है, पर मेरे दादा हनुमान की दृष्टि से देखो तो बात कुछ दूसरी दिखेगी। और बाबा तुलसी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहां घटित होता है, ये दर्शन करने का प्रयास हम आज से शुरू करेंगे। मानो लंका नगरी समुद्र के बीच में है और सोने की नगरी है। यह त्रेता का नगर है। एक नगर मेरे द्वारकाधीश भगवान आनंद कंद सुखधाम पूर्ण परात्पर ब्रह्म, जब मथुरा में 17 बार आक्रमण हुआ जरासंध का, और उसके बाद कालयवन का आक्रमण हुआ, 18वीं बार के आक्रमण की तैयारी है, तब मेरे गोविंद के मन में आया और दाऊ से कहा, दाऊ जिस नगर में रोज के युद्ध होते हैं और रोज के झगड़े होते हैं, वहां कोई भी व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता। कलह में सुख नाम की चीज नहीं है। तो ऐसी जगह को, ऐसे गांव को, ऐसे नगर को हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़े सिद्धांत की बात मेरे गोविंद ने की है वहां, कि जहां रोज माथापच्ची होती हो, किचकिच होती हो, कलह होता हो, युद्ध होता हो, झगड़े होते हो, वहां झगड़ा करने वाला भी सुख से नहीं रह सकता, जिससे झगड़ा किया जा रहा है वो भी सुख से नहीं रह सकता, और जिनका झगड़े से कोई लेना देना नहीं है वो भी सुख से नहीं रह सकते। आपके पड़ोस में कोई झगड़ालू परिवार रहता हो तो आपकी स्थिति क्या? तो मेरे गोविंद कहते कि जिस नगर में रोज के युद्ध होते हो, वहां ना तो हम सुख से रह सकते हैं, ना हमारी प्रजा सुखी रह सकती है। आज की दुनिया के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है। आज हर जगह युद्ध की, आतंक की बात चल रही है, लेकिन इससे करने वाला और भोगने वाला दोनों सुख से नहीं रह सकते। मेरे प्रभु ने तो नगर मथुरा ही छोड़ दिया। कुशस्थली नाम की एक भूमि, एक टुकड़ा समुद्र के भीतर से निकलवा करके वहां नगर बसाया, जिसका नाम है द्वारका। द्वारका की स्थिति भी लंका जैसी है, बन बसावट में, कि वो भी समुद्र के बीच में। और ऐसा कहा जाता है कि द्वारका भी पूरा नगर सोने का है। एक नगरी कलिकाल में है, वो भी समुद्र के बीच में। अब इन नगरियों का नजरिया बदल के दर्शन हम करेंगे, तीनों का। तो कलिकाल में जो नगरी है वो भी सागर के बीच में है, और वो नगर भी सोने का है, जिसका नाम है हमारा मानवीय जीवन। भव सागर के बीच में हमको रहना है। और इस काया को कंचन काया कहते हैं। कंचन का एक अर्थ सोना भी, स्वर्ण भी। तो ये परकोटा जो देखा मेरे प्रभु ने, हनुमान दादा ने, देखो द्वारका नगर वो जहां सद्गुण का ही निवास हो, जहां सुमति की मात्रा खूब हो और द्वारकाधीश हृदय में विराजमान हो, वो नगर द्वारका। जहां कुमति ज्यादा मात्रा में हो और रावण जिस नगर का राजा हो, जहां विकारों का राज्य हो,
वो नगर लंका है, लेकिन सदगुरु की दृष्टि ढूंढती है। अब हमारा जीवन लंका है कि द्वारका, ये देखने का हम प्रयास करें तो हम देख नहीं पाएंगे, हम अपना परीक्षण कर नहीं पाएंगे। कोई सदगुरु देखता है जिसका नाम है हनुमान जी। उन्होंने देखा तो परकोटा सबसे पहले देखा, और बाबा तुलसी ने छंद लिखा सुंदरकांड में तीसरे दोहे पे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। बाबा तुलसी ने इस पंक्ति में भाषा का भी ऐसा विज्ञान लाके खड़ा किया है कि आनंद आ जाएगा। बाबा तुलसी ने जब मानस रचा तो मुझे लगता है कि करीब करीब सभी भाषाओं का प्रयोग इसमें किया है, और इस पंक्ति में ठेठ मालवी का एक शब्द आया है, हमारे मालवा का मालवी बोली का एक शब्द आया है, सुंदरायतना गणा। ये साहित्यिक शब्द नहीं, हिंदी साहित्य का शब्द नहीं है। सुंदरायतना गणा अंग्रेजी शब्द आया, उर्दू शब्द आया मानस में। बालकांड में एक चौपाई है, गई बाहोरी गरीब निवाजू। गरीब निवाज शब्द संस्कृत का तो नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, यह शब्द उर्दू का है, और जो मानस में बाबा तुलसी ने इसका प्रयोग किया है। किष्किंधा कांड की शुरुआत में, अरण्य कांड पूरा हुआ, किष्किंधा कांड शुरू हुआ, और किष्किंधा कांड की पहली चौपाई में अंग्रेजी शब्द का दर्शन मिलेगा, आगे चले बहुरी रघुराया और ऋष्यमुख पर्वत नियराया। उन्होंने किस दृष्टिकोण से लिखा होगा, लेकिन यहां अंग्रेजी का प्रयोग नजर आता है कि नहीं, नियर आया। और टीकाकारों ने इसका अर्थ भी यही किया, नियर माने पास। जब मेरे राम आगे बढ़े तो ऋष्यमुख पर्वत पास में या उसके पास पहुंचे। इन्हीं अवधी भाषा का प्रयोग है, और अवधी लिखा ही वही है तो अवधी का प्रयोग तो होगा ही। उत्तर प्रदेश में रह के लिखा, काशी में मानस की रचना हुई, अयोध्या में हुई। तो राम के विवाह के बाद में जब सतानंद वशिष्ठ विश्वामित्र मिले और उनके मन में एक बात आई कि 3 कन्याएं जनक की ओर है, एक तो जनक की खुद की पुत्री है उर्मिला, एक दो जनक के भाई की पुत्री, और 3 बेटे दशरथ जी के जो यहीं मौजूद हैं, तो क्यों नहीं इन तीनों का विवाह भी कर दिया जाए। तो वहां शब्द आया है, जब उन तीनों कन्याओं को बुलाया गया, कुंवरी लियाई अहंकार के। अगर उस क्षेत्र को छोड़ के इसका अर्थ करो तो आंकना मने, तो ये अगर आंकने का शब्द ये मतलब ये हो जाएगा आंक दिया, तो क्या वो तीनों आंकने के योग्य थी। अवधी भाषा में आता है हकार ना मने बुलाना। बाबा ने जो रामचरितमानस की रचना की, अद्भुत 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 से अद्भुत है। और एक कवि ने 4 पंक्ति मानस के लिए लिखी है कि वेदव को सार और पुराणन को तत्व से वे लेके रची रामायण चित्त बुद्धि धीरा की। मानस वेदों का सार है। अब वेदों का सार है तो वैदिक सिद्धांत इसमें घटित होते हैं, ये तो सिद्ध है। कथानक एक अलग बात है, लेकिन उन कथानक में वैदिक सिद्धांतों को पकड़ने की हमारी ताकत होनी चाहिए, ऐसी गुरु कृपा होनी चाहिए। तो वेदों का सार है ये, और वेद का सार है ब्रह्म, पुराणों का तत्व है ये। वेदों को सार और पुराणन को तत्व सेवे। और यदि इसको जीवन में उतारो तो बुद्धि और चित्त ये स्थिर हो जाएंगे। और योग के जो ऋषि हैं पतंजलि कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, माने योग सिद्ध करने वाला शास्त्र है जिसका नाम है रामचरितमानस। धर्माधिकारी पर उपकारी जीव सब, हिंदू न सुधारी और सबकी दूर पीड़ा की। धर्म के पालन के सभी अधिकारी हैं, अपने कर्तव्य पालन करना सबका अधिकार है।
कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। और धर्माधिकारी पर उपकारी जीव सब, और हिंदू न सुधारी और सबकी दूर पीड़ा की। यानी रामचरित मानस में प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही गई है, संप्रदायवाद नहीं चलाया गया। जैसे गीता, श्रीमद् भगवद गीता में भी प्राणी मात्र के कल्याण की बात की गई है, श्री रामचरित मानस में भी सबकी दूर पीड़ा की। ऐसा तो नहीं कहा कि हिंदू की, कि मुसलमान की, कि सिख की, कि ईसाई की, कि केवल मानव की, सबकी दूर पीड़ा की। और एक बात और, ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई इस दुनिया में जिसका निदान मानस में नहीं है। हर समस्या का, हर संकट का निदान, वो उपाय श्री रामचरितमानस में मौजूद है। और कहने को तो बहुत बड़ी बात कह गया हो कभी, धर्माधिकारी पर उपकारी जीव सब, हिंदू न सुधारी और सबकी दूर पीड़ा की। अलंकार रूपक रसादिक रस चाखी चाखी। यहां शुद्ध साहित्य आया सामने। कई साहित्यकार घूम रहे हैं दुनिया में, जरा रामचरितमानस का साहित्य देखो। अलंकार, रूपक और सभी प्रकार के रसों का प्रयोग जहां जिस तरीके से करना चाहिए मेरे तुलसी ने किया है। बारीकी से देखे कोई, एक चौपाई आती है, जब मारीच मारा गया तो कैसे शब्दों की ध्वनि निकलती है, यह तुलसी से अच्छा कोई नहीं जानता। बाण लगा मारीच को, और मारीच राम की आवाज में चिल्लाया, हा लखन, और यह शब्द पड़ा मां जानकी के कान में। और माता जी लक्ष्मण जी से कहा, हे लखन, तुम्हारे भाई पर कोई विपत्ति आई, जितना जल्दी हो सके जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि माता जी, आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, मेरे राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मानी नहीं। जरा सोचना कि खरदूषण से जब युद्ध होने की तैयारी थी, 14,000 असुर सैनिक आए थे साथ में, खरदूषण तीसरा, तीनों भाई, और भगवान राम ने खुद कहा कि हे लखन, किसी पर्वत कंदरा में सुरक्षित जगह में जानकी को लेके जाओ, तो इनकी रक्षा करना, मैं इनसे युद्ध करूंगा। तब जानकी के मन में, माता सीता के मन में कोई संदेह नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सेना से अकेले राम कैसे लड़ेंगे। तो फिर आज उसका वो भरोसा कहां गया? आज लक्ष्मण के सामने इतनी बड़ी जीत क्यों? कि हे लखन, तुमको जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। आए काय के लिए हो? उनकी अगर सहायता नहीं कर सको तो यहाँ रहने का लाभ क्या है? कहा, मां तू जानती है, मैं भी जानता हूं कि उन पर कोई संकट, जब किसी भी हालत में लक्ष्मण वहां से जाने को तैयार नहीं हुए। अभी थोड़ी देर में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मेरे राम सलामत कुटिया पर आ जाएंगे और आपको भरोसा हो जाएगा, मैं नहीं जाऊं। लेकिन जानकी जी जानती है, माता सीता जानती है कि जब तक लक्ष्मण नहीं जाएगा रावण यहां आ नहीं सकता, और अगर रावण यहां तक नहीं आएगा तो मैं लंका तक जा नहीं सकती। और मेरे राम की निश्चरहीन इस मही को करने की प्रतिज्ञा पूरा तब तक नहीं हो सकती जब तक वो आताताई घोषित नहीं हो। इसके लिए लक्ष्मण का यहां से हटना जरूरी है। तो कुछ ऐसे शब्द बोल गई जो नहीं बोलना चाहिए थे। रामचरितमानस में उन शब्दों का प्रयोग बाबा तुलसी ने नहीं किया। नहीं करने की इच्छा है, अगर ना करे तो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। अगर उन शब्दों का प्रयोग करे तो मानस के बाबा तुलसी को लगता है कि मेरी मां ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती, लक्ष्मण के लिए तो कतई नहीं कर सकती। जो लक्ष्मण राम और जानकी को माता पिता के समान सम्मान देता है, क्या उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? और अगर किया हो तो किया हो, मैं उनका खंडन नहीं करूं, लेकिन मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती, तो मुझे इन शब्दों को लिखना नहीं है। लेकिन किसी और ग्रंथ का खंडन भी मुझे करना नहीं है। तो उस समय जो चौपाई लिखी है बड़ी अद्भुत, और यहां बाबा तुलसी के साहित्य का एक नजारा सामने आता है।
मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और जितने भी सुन रहे हैं एक आश्चर्य लगेगा इस चौपाई में, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मरम वचन जब सीता बोला, इस वाक्य में कहीं ना कहीं गलत दिखता है। सीता बोला के बोली, होना क्या चाहिए और है क्या? क्या तुलसी बाबा चूक गए? अरे एक सिद्धांत है कि कर्ता स्त्रीलिंग हो तो क्रिया अपने आप स्त्रीलिंग बनती है। कर्ता पुल्लिंग हो, क्रिया पुल्लिंग होगी। कर्ता स्त्रीलिंग हो, क्रिया स्त्रीलिंग होगी। यहां कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया पुल्लिंग है। तो क्या इतनी से भेद को नहीं जानते तुलसी? लिखना ये था कि मरम वचन जब सीता बोली, तो किसी ने कहा कि तुकबंदी नहीं मिलती चौपाई की, क्योंकि आगे है डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जिस तुलसी के लिए यह कहा गया बाबा के लिए, सूर सूर तुलसी शशि, तो इतना ऊंचा कवि एक चौपाई की तुकबंदी नहीं मिला पाया। यह बात तो समझ में नहीं आती। अरे एक छोटा सा आदमी इसकी तुकबंदी मिला दे कि मरम वचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति, हो गया। लेकिन यह ना करते हुए वहां बोला शब्द ही रखा, और इस बोला शब्द की ध्वनि बहुत बड़ी बात कह रही है। जो नी कहा वो सब कह दिया इस बोला कह करके। मानो ये कहा कि जिस प्रकार से जिस शब्द को मुझे यहां नहीं लगाना चाहिए था, मैंने लगाया, तो इससे ध्वनि ये निकलती है कि माता जानकी को जो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी वो सब बोली है। क्या बोली है दूसरी रामायणों में जाकर ढूंढ लेना। अलंकार रूपक रस आदिक रस चाखी चाखी, भावुक प्रशंसा कर आशय गंभीरा की, और तुलसी गुसाई तेरी एक धाली पे, कीमत न्योछावर है लाख लाख हीरा की। पूरे मानस की तो छोड़ो, आदि चौपाई में वो भाव जागृत हो सकते हैं, वो सामने आ सकते हैं कि लाखों लाखों हीरो को न्योछावर कर दे तो भी उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। ऐसा ग्रंथ जो रचा है बाबा ने, जिसका नाम है रामचरितमानस। उस मानस में फिर सुंदरकांड, जिसमें केवल सुंदरता का ही दिग्दर्शन हो, तो उस सुंदरता में लंका को देख रहा है मेरा हनुमान। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। हमारी दृष्टि में लंका समुद्र के बीच में है। मेरे हनुमान दादा की, जिसको गुरु कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाबा हनुमान के मन में एक बात है, गुरु के मन में एक बात है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। गुण दोषमय संसार का निर्माण है, तो हर व्यक्ति में, हर प्राणी में यदि दोष है तो गुण भी होंगे, और अगर गुण है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष भी होगा। तो जिसकी जैसी दृष्टि है वो उसे ही ढूंढता है। तो मेरे दादा हनुमान के मन में आया कि लंका भले ही अवगुणों की नगरी है, दुर्गुणों की नगरी है, दुष्टों की नगरी है, लेकिन फिर भी यहां कहीं न कहीं किसी कोने में कोई न कोई सद्गुण जरूर स्थापित होगा, और मैं उसी को पकड़ करके उसका विस्तार, इस दृष्टिकोण से जब देखा है किसी जीवन को, तो यदि लंका है तो उसमें क्या क्या दिखता है, और यदि द्वारका है तो उसमें क्या क्या दिखता है। तो मेरे हनुमान जी ने लंका को देखा है, और हम अपने जीवन का मिलान इस छंद के शब्दों के साथ करते हुए अगर चले तो लगेगा। और अगर ऐसा लगे कि मेरा जीवन लंका जैसा है तो इसको द्वारका बनाने का हम प्रयास करें। वही प्रयास में अगर हम जुट गए तो इसकी सुंदरता को हमने पकड़ के अपनी जेब में रख लिया है। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट भी थी,
चारुपुर बहुविधि बना। कनक कोट, ऊपर से जो आवरण चढ़ाया गया शरीर का, अंदर तो बहुत सारे अंग हैं, लेकिन ये कितनी चमकती हुई हमारे शरीर की रचना है। और सोना चमकता है। इनमें जो मणियां जड़ी है, हर अंग को जहां जिस तरीके से लगाना चाहिए था, मेरे परमात्मा ने वो बनावट वैसी की है कि हर हाल में सुंदर दिखता है। इसका मेकअप नहीं करो तो भी बढ़िया है, ये फिर भी सुंदर है। चौहट्ट हट्ट सुवट्ट बीथी चारु पूर्व बहुविधि बना। बड़ा अद्भुत नगर, लेकिन बाहर से तो हर नगर एक जैसा दिखता है। हर व्यक्ति की आंख है, कान है, नाक है, माथा है, हाथ है, पैर है। ऊपर से उसकी वृत्तियों का निराकरण नहीं कर सकते हम। तो गुरु की दृष्टि अंदर जब गई, क्या देखा? अब एक एक चीज को अपने अंदर मिलाने का प्रयास करना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने। गज का अर्थ है हाथी। हाथी में मतवालापन है, या फिर हाथी बुस वृत्ति का नाम है, जो मोहांध है, मोह के सिकंजे में फंसा हुआ जीव। और यह प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत में। भागवत में जब सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि भगवान मुझे मनवंतरों की कथा सुनाइए, और किस मनवंतर में भगवान ने अवतार लेकर के क्या किया, तो तब उसमें एक मनवंतर की कथा में हरि रूप में भगवान के अवतार का वर्णन आया। तब एक कथा आई है कि त्रिकूट, 3 चोटी वाला पर्वत, और जरा साम्य करना, वो हाथी रहता है त्रिकूट की तराई में, लंका, दोनों को मिला के देखना। गिरी त्रिकूट ऊपर बसी लंका, सुंद सुमेल, और जिस पर लंका नगर बसा हुआ है, 3 चोटियां अलग अलग। एक पे अशोक वाटिका है, एक पे मेरे राम जाके ठहरे सेना सहित, और एक पे लंका नगर। 3 चोटी। और ये हाथी जहां रहता है, उस पर्वत की भी चोटी, वो भी त्रिकूट, ये भी त्रिकूट, या दोनों को मिला दो तो भागवत रामचरितमानस एक नहीं हो जाएगी। वो हाथी रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, सरोवर में जल पीने के ले गया, और अपने मतवालेपन में मस्ती जब सूझी, एक मगर ने उसको पकड़ा। ये मगर कौन? जरा ध्यान से सुनना इस कथा को। और मां वर्णन आया 1000 साल तक दोनों की खींचातानी चली। जरा सोचो, 1000 साल तक कोई हाथी या कोई मगर जिंदा रह सकता है लड़ते लड़ते बिना खाए पिए? और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई, ये खींचातानी तो चलते 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 हजारों युग बीत गए, कल्पांत बीत गए, क्योंकि उस गजराज को मोहरूपी मगर ने पकड़ रखा है। और लंका के वर्णन में शब्द आया है गज। गज मने मोहान या मोह से ग्रसित प्राणी। और जब तक मोह से न छूटे तब तक शांति मिलेगी। ये इस पूरे छंद में सभी प्रकार के विकारों का वर्णन आया है जो हमारे अंदर दिखते हैं। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, सब मिलेंगे। तो पहला है मोह, और मोह के लिए मानस कहता है मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारी व्याधि की जड़ अगर कोई है तो वो है मोह। और सबसे पहला विकार लंका के भीतर देखा है मेरे हनुमान दादा ने, गज, मोह से ग्रसित जीव। गज माने मतवालापन, और मोहित व्यक्ति ही मतवाला होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते पुनि उपजई बहुसूला। इन्हें फिर उसके तने, उसकी शाखाएं, फिर उसकी पत्तियां, उसके फल, जो भी कुछ हो, बड़ा भारी वृक्ष बनेगा। लेकिन उसकी जड़ में कौन है? कष्टों की जड़ में है मोह। और जब तक अर्जुन मोह से नहीं छूटा, गांडी उठाया, पूरी गीता का वाचन मेरे गोविंद को करना पड़ा है, और आखिरी 18वें अध्याय तक भी उसका मोह भंग नहीं हुआ।
नहीं हुआ, हुआ तो मेरे प्रभु की कृपा से हुआ, अकलबंदी से या उपदेश सुनने से तो नहीं हुआ। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मैं अच्युत, हे भगवान तेरी कृपा से मेरा मोह दूर हुआ है। गजराज का सरोवर में जो मगर ने, मोहरूपी मगर ने पकड़ रखा था, अपने बल से उसका भी छुटकारा नहीं हुआ। हुआ तो जो बरसुंड रही जल बाहर, और जब सब तरह से निराश हो गया, असमर्थ हो गया और पूर्ण शरणागति के साथ मेरे प्रभु को पुकारा, तो उस मोह से छुटकारा पा गया। हम भी मोह से कैसे, और मोह से नहीं छूटो तो प्यारे, ये जड़ ही खत्म नहीं हो तो वृक्ष तो कभी ढेर होगा ही नहीं। तो सबसे पहला जो दर्शन है वो है गज। एक दृश्य और देखो मानस का। लक्ष्मण वीरासन लगाए बैठे हैं, सामने निषाद वीरासन लगाए बैठा है, और अवध से 14 साल के वनवास की पहली रात्रि का निवास है श्रृंगवेरपुर के निकट। घास फूस की सैया पर मेरे राम सोए हैं, बट का दूध जटा में लगाया है। और यह दृश्य जब निषाद ने देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। तो लक्ष्मण ने पूछा कि निषाद रोता क्यों भाई? का जरा देखो, जो दृश्य मेरे सामने है वो मेरी आंखों से आंसू टपकवा रहा है। जिनको राज सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए था आज, जो जनक नंदिनी, कभी उसने जमीन पर पांव नहीं रखा, पांव रखा धरती पर तो उसके और धरती के बीच में मखमल था। 14 साल कंटका किरण पथ में भटकने के लिए भेज दिया गया। जिनको मखमल के गद्दे पर शयन जिनका होता था, वो आज घास फूस की सैया पर सोए हुए हैं। ये हाल देख करके मुझे रोना आता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तू सोया है कि जागा? का मैं जाग रहा हूं, आंखें खुली है, देख रहा हूं, तभी तो मेरे आंखों में आंसू हैं। का तू सोया है, जागता नहीं। और जीव की अवस्था 4 है, सुप्त, स्वप्न, जागृत और तुरी। तो तू जागा ही नहीं अभी, जागता तो रोता नहीं। का हे लखन भैया मैं जाग रहा हूं। का नहीं, तू सोया है, लेकिन वो रात दूसरी है। तब लक्ष्मण ने कहा कि मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। का तू नहीं सोया है, पूरा जगत सोया है। सब शब्द ही बड़ा विचित्र है। यही बात मेरे गोविंद ने गीता में कही, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इस मोहरूपी रात्रि में सभी सोए हैं, और तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है वो जागता है। लखनलाल बोले हैं कि सब सोए हैं। तो कान खड़े हो गए निषाद के। कहा महाराज सब, मतलब कोई जगह ही नहीं दुनिया में। तब लखनलाल ने कहा, मेरे भैया लखन ने कहा कि जागता है कौन? यही जग जामिनी जागही जोगी। कौन जागता है? का योगी जागता है। योगी कौन? जो प्राणायाम करे वो, जो आसन लगाए वो। यहां योगी शब्द की इतनी सी परिभाषा नहीं है। योगी माने जो योग करे। योग का मतलब है जोड़। गुणा, भाग, घटाव और योग, ये तो हमको बचपन में प्राइमरी में ही पढ़ाया गया। योग माने जोड़, संख्या का जोड़ हो, किसी वस्तु से वस्तु का जोड़ हो, या फिर आत्मा से परमात्मा का जोड़। जो उस जोड़ में लगा है, जो योग है, योग कर रहा, वो योगी। वो व्यक्ति जो परमात्मा से मिलने की ललक जिसमें जागृत हो गई और वो उसकी ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, वो प्रयास उसका योग है। वो व्यक्ति जाग रहा है। तो ये कैसे पता लगे? वो व्यक्ति जो ये कर रहा, वो कौन, उसकी क्या पहचान? तो यही जग जामिनी जागही जोगी, अरे परमारथी प्रपंच वियोगी। जो इस प्रपंच से विरक्त हो जाए और स्वार्थ का त्याग करके औरों की सेवा में जिसका जीवन समर्पित हो जाए, मानो कि जीव जाग गया।
तो हम कैसे माने कि हम जाग गए? जान ही जीव तब ही जग जागा। कब जागा? जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से विरक्ति हो जाए तो मान लो कि हमें मोह से छुटकारा मिल गया। यह पहला जो दर्शन है, इसमें हमारे अंदर का झाड़ू निकल गया। जरा देखो, विभीषण लंका में ही रहता है, राम 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 जपता है, लेकिन बड़ा सात्विक आदमी भी है। लेकिन माता जानकी का जब हरण रावण ने किया, वो जानता है कि गलत कर दिया मेरे बड़े भाई ने, लंका के अधिपति ने यह काम ठीक नहीं किया, नीति विरुद्ध काम कर दिया इसने। लेकिन कभी बोला सभा में या एकांत में? नहीं बोला, क्योंकि अगर वो विरोध करता तो उसको एक डर है, क्योंकि अभी वो भी मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है कि मेरा मंत्री पद छिन जाएगा। रावण का भरोसा क्या विरोध करने जाऊं? मेरा ये जो ठाट बाट सहित महल है ये छीन जाएगा, मुझे वो कारागृह में डाल दे या मुझे नगर से निष्कासित कर दे। इन सब माथा पच्ची में क्यों पड़ूं? जो करेगा सो नहीं बोला। लेकिन जब हनुमान जी से मुलाकात हो गई, एक संत का सानिध्य मिल गया, और विभीषण उस समय हनुमान जी के पहुंचते ही जागा है। वो लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, मनमऊ तरक करे के पिलागा। तेई समय एक शरीर नहीं जागा, विभीषण के अंदर रहने वाला जीव जाग गया है। और वो मोह जब समाप्त हुआ तो वो लंका की सभा में बोला कि महाराज, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने जो किया वो सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तब और कुमति बसी। रावण के सामने कोई बोल के दिखा दे। कब बोला? जब विषयों से विरक्ति हो गई, तब उसने ब्रह्म का दर्शन करा दिया है शब्दों के माध्यम से। तात राम नहीं नर भूपाला, ये तब बोल सकता था हनुमान जी के पहुंचने से पहले भी, लेकिन पहले मोह के शिकंजे में था, जागा ही नहीं। क्या बोलेगा? जान ही जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और वो विषयों से जब विरक्त हुआ है, हनुमान के सानिध्य के परिणाम में, एक संत की सन्निधि के परिणाम में, तब विभीषण लंका के राजा लंकेश के सामने तब वो नीति की बात बोल पाया। नीति जानता तो है, ये भी जानता कि मेरे भाई ने गलत किया, मेरे राजा ने गलत किया, नहीं करना चाहिए था वो कृत्य किया। लेकिन विरोध, क्योंकि विरोध में आड़े आया था उसका विषय विलास कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी जिंदगी कष्टमय हो जाएगी। अब जब विषय की जरूरत ही नहीं है तो फिर तो कबीर जैसा हो गया, मन लागो मेरो यार फकीरी में, चल छोड़, तेरी लंका तेरे पास रख, लेकिन जो है वो है। ये मोह से हम छूटे गुरु कृपा से। ये पहला विकार है जिसका नाम है, और पहला शब्द आया है तीसरी पंक्ति में, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। और तीसरी पंक्ति में आया है, एक एक विकार को लेके चलेंगे, समय कितना भी लगे, हमारे पास समय ही समय, हमको तो सत्संग करना है। और बस आप सम्मिलित रहिए, मेरे साथ इस यात्रा में चलते रहिए। सुंदरकांड कब पूरा हो हमको क्या मतलब है, जब तक जीवन है तब तक ये सुंदरकांड है। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूद खनिकोगने, तो इन एक एक को लेते चलेंगे। और जब तक भगवत कृपा और गुरु कृपा बरसती रहेगी, हम आप आपस में मिलकर चर्चा करते रहेंगे। आज का समय पूरा होने को है, इसलिए आप सबसे मैं अब 7-8 दिन के लिए विदाई लूं। एक निवेदन मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि इसको आप आगे इस वीडियो को पहुंचाइए, जितने लोग ज्यादा जुड़ सके उनको जोड़िएगा। जय श्री राम।